का, लेकिन वो भी एक फेलियर ही साबित हुआ। निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो जो ट्रेंड, जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, आई थिंक वो अभी भी कंटिन्यू है। कहीं पर कोई भी साइन नहीं दिख रहे हैं कि हमें कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल जाए। इसलिए मेरा तो समझना है कि ये बिल्कुल सडन रैलीज का मार्केट है, और अगर आपको रैलीज ना मिले तो आपको एग्रेसिव होके भी शॉर्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, आई थिंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। अब ये 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, प्रेफरेंस की अगर बात करें तो मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि कोई बाउंस बैक देखने को मिले तभी बिकवाली करनी है। तो आज की अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो थोड़ा इंतजार करेंगे, जो पहला घंटा उसको निकल जाने देंगे, 1 घंटे की एक्टिविटी को देखेंगे। अगर आपको कोई रैली देखने को मिले तो प्रेफरेंस यही है कि 19,725 से 19,750 इस रेंज में अगर निफ्टी है तो बड़ा कंफर्ट है, वहां पर आप सेल कर सकते हैं। उछाल पे आप बिकवाली करिए, 19,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, और कम से कम 19,600 के टारगेट आपको सेट करने हैं। लेकिन एक दूसरा केस भी है। दूसरा केस ये है कि अगर एज्यूम करिए कि पहले 1 घंटे में ये जो बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद वो आपको ना देखने को मिले, और निफ्टी 1 घंटे 19,700 के नीचे ही ट्रेड करता रहे, तब तो आपको एग्रेसिव होकर बिकवाली करनी पड़ेगी। आपको उस केस में बिकवाली करनी है, स्टॉप लॉसेस आपको 19,750 के लगाने हैं, और फिर बिकवाली करिए 19,600 जो मैंने पहले भी टारगेट दिए, और शायद उसके नीचे 19,550 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो प्रेफरेंस है उछाल भी बिकवाली करने की, लेकिन अगर 19,700 के ऊपर ना निकले पहले 1 घंटे में, तो आपको बिल्कुल बिकवाली ही करनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो प्रेफरेंस यहाँ पर भी उछाल में बिकवाली करने की है। आज की जो रेंज है वो 44,700 से लेकर 44,750, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी पहले 1 घंटे में आ जाए तो वहां पर बिकवाली करेंगे, वहां बड़ा कंफर्ट आएगा। 45,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 44,300 के आपको टारगेट सेट करने हैं। लेकिन पहले 1 घंटे में अगर ऐसा नहीं होता है, बाउंस बैक नहीं होता है, नहीं आता है, और 44,650 के नीचे ही निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे, तब तो आपको फिर बिकवाली ही करनी पड़ेगी। उस केस में स्टॉप लॉसेस चेंज हो जाएंगे। 44,800 के स्टॉप लॉस से आप फिर बिकवाली करेंगे, और नीचे की तरफ 44,300 जो मैंने पहले टारगेट बताए, वही आपको टारगेट सेट करने हैं। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है, लेकिन 1 घंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, ब्यूटीफुल तरह की स्ट्रैटेजी रख दी गई है। फर्स्ट, पहला आर बहुत क्रूशियल जो लेवल्स मानस मेंशन कर रहे हैं उस लिहाज से। मानस, कैसा लगा सुबह सुबह उठ के देश को सब